गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो कि हमें कंपटीशन टेस्ट में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये बार बार पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आज हम इस बुक की हेल्प से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? जो हम खट्टा स्वाद महसूस करते हैं वो जीवा के किस भाग में होते हैं? पार्श्व। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। क्या है? भोजन को स्वाद बनाना। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? भोजन को स्वाद बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। क्योंकि यह जो पशु है प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। क्यों? इसका कारण क्या है? अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। जिन्हें हम डीप फ्राई बोलते हैं उसमें क्या होता है? वसा, जिसके कारण कैंसर हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है? क्या है? दूध। इन सभी में से क्या है? दूध, जो 14 वर्ष तक के बच्चों में के लिए आवश्यक है। एमिनो एसिड। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? किसके लिए होती है? प्रोटीन के लिए। नाइट्रोजनी आहार है। नाइट्रोजनी आहार है प्रोटीन। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? डायस्टेस। डायस्टेस। ठीक है, लाल चने से क्या मिलता है? डायस्टेस। एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं एंजाइम? प्रोटीन। एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। सेम वही क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछा हुआ है। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। एपो एंजाइम। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं, क्या है? आवश्यक एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल होते हैं उसमें, इसलिए उसे प्रथम श्रेणी का प्रोटीन मानते हैं। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है? HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची में दिए गए पोषक अभाव का सही मिलान सूची 2 में दिए गए अभाव द्वारा पैदा किए गए रोगों के साथ कीजिए। देखिए, फर्स्ट सूची है हमारी आयोडीन, आयरन, नियासिन, विटामिन B12। और सूची है ये दूसरी, सूक्ष्माणु, रक्ताल्पता, प्राणाशी, रक्ताल्पता, गलगंठ, गेंगा और पेलाग्रा। इसका आंसर है हमारा डी, यानी कि देखिए आयोडीन की कमी से क्या होता है? गलगंठ। ठीक है, यहाँ इसको मिलाएंगे। और बी आयरन से, आयरन की कमी से रक्ताल्पता, ये प्रणाशी रक्ताल्पता। और नियासिन की कमी से ये है हमारा ये पेलग्रा, पेलाग्रा। और ये विटामिन B12 की से सूक्ष्माणु B12 से
परमाणु रक्ताल्पता। ठीक है, इसका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? पहला तो कैल्शियम होता है, दूसरा शर्करा। पित्त का स्रोत क्या है? यकृत। पित्त का स्रोत क्या है? यकृत। यूरिया किस में संश्लेषित होता है? यकृत में। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है, क्या है? अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? वसा, घुलनशील विटामिन से। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है, क्या होता है? जल की मात्रा होती है उनमें अधिक, इसलिए वो जल्दी खराब हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? कौन है वो? यकृत। यकृत हमारा अंग रक्त को शुद्ध करता है। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? इसे बोलते हैं स्क्रूरोज। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं, सोयाबीन और मूंगफली। निम्नलिखित में कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? केराटिन। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? केराटिन के। किसके? केराटिन के। निम्नलिखित में से किसी भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? देखिए, किसी भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर। ठीक है, किसी भारी धातु क्या है वो? कॉपर। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। देखिए, इनमें से यह निगलने में मदद करती है। ठीक है, यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है। यह होठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। और क्या नहीं करती है? यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है। ये इसका आंसर होगा। लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च के। मुख से निकली लार पाचन करती है मंड का, स्टार्च का। अन्न एक समृद्ध स्रोत है, स्टार्च के। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध से दही में बदलने वाला रेनिन है। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। खट्टे दूध में होता है, क्या होता है? लैक्टिक एसिड। खट्टे दूध में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को। किसको कहा जाता है? प्लीहा को। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है कैल्शियम फास्फेट। अस्थियों यानी हड्डियों और दांतों में कौन सा रासायनिक द्रव्य है? कैल्शियम फास्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्रावण नहीं करता? यकृत का। कौन नहीं करता? यकृत। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत क्या है? वसा है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? कार्बोहाइड्रेट से। यानी मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, सीखेंगे। अब तक इस वीडियो में हम आज 43 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे।
और अगर आपको इन क्वेश्चंस के अंदर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।